Hello students, today we are going to start with the first session of chapter electoral politics. तो स्टूडेंट्स देखने जाओगे तो आपकी सिविक्स टेक्स्ट बुक है, उसका एक फोर्थ चैप्टर है, लेकिन हम सेकंड चैप्टर इसे स्टडी करेंगे बिकॉज ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज प्रैक्टिकल नॉलेज के हिसाब से ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है. तो स्टूडेंट्स इलेक्टोरल पॉलिटिक्स जो है यहाँ पर हम क्या स्टडी करने वाले हैं. व्हाट इज पॉलिटिक्स, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्शंस, who are the people who are involved in elections, that is political parties, and as well as the people who elect their representatives. Clear? तो क्या क्या प्रोसीजर होता है स्टूडेंट्स इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने का, फिर इलेक्शंस के हर एस्पेक्ट्स को हम स्टडी करेंगे ये चैप्टर. सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट, असेंबली इलेक्शंस इन हरियाणा. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हरियाणा आपको पता होगा हमारा नॉर्दर्न स्टेट है इंडिया का हरियाणा. वहां के असेंबली इलेक्शंस क्या होता है स्टूडेंट, स्टेट इलेक्शन. स्टेट असेंबली इलेक्शंस जो होता है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस, उसको एसएलए बोलते हैं. मतलब स्टेट में जो इलेक्शंस होता है उसकी बात कर रहे हैं हम. लोकसभा इलेक्शंस नहीं, हम स्टेट इलेक्शंस की बात कर रहे हैं. क्लियर? तो अब यहाँ हरियाणा में एक इलेक्शन कंडक्ट हो रहा है, स्टेट इलेक्शन. तो यहाँ पर क्या सिनेरियो है, ये आर्टिकल के थ्रू पढ़ता है जो राइट हैंड साइड पे मैंने यहाँ पर पोस्ट. The time is after midnight. स्टूडेंट्स ये आर्टिकल न्यूज़पेपर में आया था, तभी की बात कर रहे हैं जब ये हरियाणा में इलेक्शन. The time is after midnight. After midnight का मतलब होता है 12 past, मतलब midnight मतलब 12 बजे रात के, एंड उसके बाद का टाइम है. An expecting crowd sitting for the past 5 hours in a shop of the town is waiting for its leader to come. The organizers assure and reassure the crowd that he would be here any moment. So student वहां पर हम देखेंगे बहुत सारा क्राउड जमा हुआ है, 12 बज चुके हैं रात के, क्राउड गैदर हुआ है वहां पर चौक ऑफ द टाउन में, एंड वो अपने लीडर के आने का इंतजार कर रहे हैं. जो ऑर्गेनाइजर्स है वो लोगों को बोल रहे हैं, अश्योर कर रहे हैं, रीअश्योर कर रहे हैं कि हाँ वो कभी भी आ सकते हैं, कोई भी मोमेंट पे लीडर आ सकते हैं. The crowd stand up whenever a passing vehicle comes that way. It arouses hope that he has come. जब स्टूडेंट्स कभी भी एक व्हीकल जाते हैं ना तो लोग ऐसे खड़े हो जाते थे वहां के लोग, एंड दे यूज्ड टू होप दैट वो जो लीडर है वो आ चुका है. द लीडर इज मिस्टर देवीलाल, चीफ ऑफ हरियाणा संघर्ष समिति, हु वाज टू एड्रेस अ मीटिंग इन कर्नल ऑन थर्सडे नाइट. डियर स्टूडेंट्स, अब क्या था, किसकी राह देख रहे हैं यहाँ पर उन लोग स्टूडेंट्स, मिस्टर देवीलाल की राह देख रहे हैं यहाँ पर, वेट कर रहे हैं उनके लिए. और ये कौन है देवीलाल? हरियाणा संघर्ष समिति जो है उनके लीडर है, उनके चीफ है, एंड वो थर्सडे नाइट को क्या करने वाले हैं, कर्नल में, कर्नल वहीं का प्लेस है, कर्नल में मीटिंग एड्रेस करने वाले हैं, मतलब वहां पर एक मीटिंग कंडक्ट करने वाले हैं. अभी स्टूडेंट 76 इयर्स के हैं, एंड बीइंग अ 76 ईयर ओल्ड लीडर वो बहुत ही बिजी रहते हैं. उनका दिन जो है वो 8 बजे स्टार्ट होता है एंड रात को 11 बजे खत्म होता है. कितने सारे मीटिंग्स अटेंड करते हैं वो दिन में. तो यहाँ पर हम देखेंगे ही हैड ऑलरेडी एड्रेस्ड 9 इलेक्शन मीटिंग्स सिंस मॉर्निंग. सोचो स्टूडेंट, 9 मीटिंग अटेंड कर चुके हैं सुबह से. Being constantly addressing public meetings for past 23 months and preparing for this election. अब आप बोलते हो हम एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, लेकिन स्टूडेंट्स ये जो देखो ये पॉलिटिकल लीडर्स जो है वो उनको कितने महीनों सालों से प्रिपेयर करना पड़ता है इलेक्शंस के लिए. अब अभी 2019 का इलेक्शन गया बराबर, अब आप देखोगे नेक्स्ट इलेक्शन के लिए उनको 2020 से मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके बोल सकते हो कि इतने 5 इयर्स बाद उनको मौका मिलेगा जीतने का. क्लियर? तो ये एक आर्टिकल है, एंड यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मिस्टर देवीलाल. Now this newspaper reports is about state assembly election in Haryana in 1987. तो स्टूडेंट्स ये किसकी बारे में बात कर रहे हैं, न्यूज़पेपर रिपोर्ट है, किसका कहाँ का है ये, हरियाणा, एंड ईयर क्या है 1987. The state had been ruled by a Congress party led government since 1982. तो स्टूडेंट्स 1987 में रिपोर्ट पब्लिश हुआ बराबर. अब 1987 के पहले यहाँ पर कौन रूल करता था हरियाणा में, तो कांग्रेस रूल करता. अब स्टूडेंट्स कांग्रेस के रूल करने से वहां के हरियाणा के लोगों को जरा भी अच्छा नहीं लग रहा था, उनके लिए कुछ प्रॉफिट नहीं था, कांग्रेस उनके वेलफेयर के लिए कुछ नहीं कर रही थी. क्लियर? तो जब चौधरी देवीलाल, दैट इज मिस्टर देवीलाल एंड चौधरी देवीलाल सेम पर्सन है, तो जब देवीलाल जो है उन्होंने कांग्रेस के अपोजिट वो खड़े रहे एज ए लीडर, तब उन्होंने क्या किया स्टूडेंट्स, एक मूवमेंट रेज किया विच इज नोन एज न्याय युद्ध, दैट इज स्ट्रगल फॉर जस्टिस. न्याय मतलब जस्टिस एंड युद्ध का मतलब स्ट्रगल.
तो जब कांग्रेस के अगेंस्ट खड़े थे वो स्टूडेंट, बिकॉज लोगों ने चौधरी देवीलाल को बहुत सपोर्ट किया, उन्होंने बोला कि आप कांग्रेस के सामने जाके खड़े रहिए, हम आपको वोट करेंगे। क्लियर। तो जब वो अपोजिशन लीडर बने तो उन्होंने एक मूवमेंट लॉन्च किया विच इज नोन एज न्याय युद्ध, एंड एक पार्टी बना ली स्टूडेंट्स, लोकदल। लोकदल इन्होंने बनाई है, चौधरी देवीलाल। आज भी आपको शायद आइडिया होगा ये पार्टी के बारे में। फिर स्टूडेंट्स क्या हुआ, जितने भी पार्टीज थे हरियाणा के जो कांग्रेस के अपोजिशन में थे, वो सबने किसके साथ हाथ मिला लिया, चौधरी देवीलाल के साथ हाथ मिला लिया। His party joined other opposition parties to form a front against Congress and elections में कांग्रेस के सामने जीत जाए, इसलिए सब पार्टीज अपोजिशन पार्टी एक साथ आ गए। In the election campaign, Devilal said that if his party won the elections, his government would waive the loans of farmers and small businessmen. He promised that this would be the first action of his government. तो स्टूडेंट्स देवीलाल जो है उन्होंने अपने कैंपेनिंग के टाइम पे, जब पता है मोर्चा निकालते हैं, रैलीज ऑर्गेनाइज करते हैं, फिर लोगों को स्पीच देते हैं इलेक्शन से पहले, तो वैसे ही यहाँ पर भी इलेक्शन के टाइम पे देवीलाल क्या कर रहे थे, स्पीच दे रहे थे। तो वो स्पीच में उन्होंने बोला कि अगर मैं जीत गया, अगर मैंने गवर्नमेंट बना ली, तो जितने भी स्मॉल बिजनेसमैन है या फार्मर्स है उनकी लोन्स को मैं क्या कर दूंगा, माफ कर दूंगा, वेव ऑफ कर दूंगा। वेव करना मतलब क्या करना स्टूडेंट्स, माफ कर देना। एंड उसने बोला कि ये मेरा प्रॉमिस है, एंड ये गवर्नमेंट बनाने के बाद ये सबसे पहला एक्शन होगा मेरा। क्लियर। तो ये देवीलाल ने बहुत अच्छा प्रॉमिस किया, जिसकी वजह से लोग बहुत ज्यादा उससे अटैच हो गए कि हाँ हमारे बिजनेस को क्या मिलेगा, हमारा बिजनेस का जो लोन है वो माफ हो जाएगा। फार्मर्स खुश हो गए कि हमने जो लोन लिया था वो भी माफ हो जाएगा, तो हम इसे जरूर वोट करेंगे। द पीपल वर अनहैप्पी विद द एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट। लोग कांग्रेस से त्रस्त हो चुके थे स्टूडेंट्स, तो उन्होंने देखा एक रे ऑफ होप मिला उनको। जब देवीलाल ने जब प्रॉमिस किया, तब एक रे ऑफ होप दिखा कि हाँ उनकी लाइफ भी क्या हो सकती है, अच्छी हो सकती है। So when elections were held, they voted overwhelmingly in favor of Lokdal and its allies. तो जब स्टूडेंट्स इलेक्शंस हो गए थे, यहाँ पर इलेक्शंस कंडक्ट हुए थे, तो लोगों ने वो लोकदल पार्टी को ही वोट किया, एंड उनके साथ जितनी भी पार्टीज थी जो कांग्रेस के अपोजिशन में खड़ी थी वो सबको ही वोट किया। मतलब यहाँ पर स्टूडेंट्स कांग्रेस को हार्डली कुछ वोट मिला। लोकदल एंड इट्स पार्टनर्स वन 76 आउट ऑफ 90 सीट्स इन द स्टेट असेंबली। और स्टूडेंट्स 90 सीट्स में से कितना जीत गए इन लोग, 76 सीट्स तो लोकदल और उसके पार्टनर्स ही जीत गए। क्लियर। तो बची कितनी, जिनके 14 सीट्स बची बराबर, वो भी क्या है, वो कांग्रेस को मिली रहेगी या फिर और कुछ पार्टीज को मिली रहेगी। एंड स्टूडेंट्स 90 में से 70 सीट्स कौन जीता, लोकदल एंड उसके पार्टनर्स। एंड वो 70 में से भी 60 सीट्स तो टोटली क्लियर मेजोरिटी लोकदल को मिला था। समझा, मतलब 76 में से 60 सीट्स किसको मिली, लोकदल को ही मिल गई, एंड बाकी की 16 सीट्स उसके पार्टनर्स जो थे, उसके साथ जो थे, उनको मिली। तो लोकदल alone won 60 seats and thus had a clear majority in the assembly, मतलब लोकदल के ही लोग थे सब। The Congress could win only 5 seats। देखा स्टूडेंट्स, मतलब कांग्रेस को नेक्स्ट 90 minus 76 करोगे तो 14 होता है, एंड 14 में से 5 ही सीट सिर्फ कांग्रेस को मिली। Once the election results were announced, the sitting chief minister resigned। अब जब इलेक्शंस के रिजल्ट्स अनाउंस हुए तो कांग्रेस का जो सीएम होगा, मतलब हरियाणा का जो सीएम है, करेक्ट, जो कांग्रेस का लीडर था, बिकॉज कांग्रेस रूल कर रही थी पहले, तो उसको रिजाइन करना पड़ा स्टूडेंट्स, एंड नई असेंबली बनी, लोकदल पार्टी से बनी थी स्टूडेंट्स, एंड उन्होंने क्या किया, देवीलाल को ही अपना लीडर बना दिया। मतलब सीएम कौन बनेगा अभी, देवीलाल बनेगा। द गवर्नर इनवाइटेड देवीलाल टू बी द न्यू चीफ मिनिस्टर। मतलब सीएम कौन बनेगा अभी स्टूडेंट, देवीलाल। 3 days after the election results were announced, he became the chief minister। करेक्ट। अब 3 दिन के बाद स्टूडेंट्स जब इलेक्शन रिजल्ट्स अनाउंस हुए तो वो क्या बन गया स्टूडेंट्स, चीफ मिनिस्टर बन गया, बिकॉज लोग चाहते थे कि वही क्या बने, चीफ मिनिस्टर बने। इसके बाद जैसे उसने प्रॉमिस की थी स्टूडेंट्स, उसने लोगों के लोन्स को वेव ऑफ कर दिया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब नेक्स्ट देखते हैं, कि हमने इंस्टेंस देख लिया, एक एग्जाम्पल काइंड ऑफ था कि इलेक्शंस कैसे लिया जाता है, कौन जीतता है, किसे सपोर्ट मिलता है, ये सब एक इन शॉर्ट आपको एक्सप्लेनेशन। अब हम एग्जैक्ट इलेक्शंस के टूवर्ड्स जाते हैं। नाउ व्हाई डू वी नीड इलेक्शन स्टूडेंट्स, ये आपको अगर आप मेरे सामने होते तो बहुत सारे डिबेट हो जाता है यहाँ पर हमारा। क्लियर, हम डिबेट कर सकते थे, लेकिन सिचुएशन नहीं है तो हम इस पे ही करते हैं। तो व्हाई डू वी नीड इलेक्शंस, क्या जरूरत है इलेक्शंस की।
क्या मुझे बताओ, हमारा पॉपुलेशन 135 करोड़ है, बराबर? क्या 135 करोड़ एवरी डे एक साथ आके बैठ के डिसीजंस ले सकते हैं? क्या लगता है आपको? सारी पॉपुलेशन एक साथ आएगी, डिसीजन लेगी? हो सकता है ऐसा? नहीं हो सकता, बराबर? लेकिन चलो मैं ऐसा बोल दूं कि ऐसा हो भी सके, बिकॉज कुछ भरोसा नहीं। समझो 135 करोड़ पीपल जो है वो एक साथ आ भी गए डिसीजन लेने, लेकिन स्टूडेंट्स क्या ये पॉसिबल है कि सबके पास उतना टाइम है डिवोट करने के लिए? क्या सबके पास उतना नॉलेज है? क्या सबके पास उतने स्किल्स है या इंटरेस्ट है पॉलिटिक्स में? नहीं स्टूडेंट्स, आज अगर देखने जाए तो आप में से भी बहुत कम लोग जो है वो इंटरेस्टेड रहेंगे पॉलिटिक्स में। एंड पूरे कंट्री की बात करें तो 50%, 60% of the people do not want to enter into election because they find it very unhealthy। मतलब उनको लगता है कि ये बहुत ही करप्टेड प्लेस है, एक्सेट्रा। तो स्टूडेंट्स यही हम यहाँ पर करेंगे, देखेंगे कि इलेक्शंस के बिना क्या डेमोक्रेसी एग्जिस्ट करती है। लेट अस, इलेक्शंस टेक प्लेस रेगुलरली इन एनी डेमोक्रेसी। कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री में जाओ स्टूडेंट्स, इलेक्शंस होता ही है, रेगुलर इंटरवल्स पे होता रहता है। जैसे हमारे यहाँ पर 5 years है। We noted in chapter 1 that there are more than 100 countries in the world in which elections take place to choose representatives। क्लियर? अब हमने फर्स्ट चैप्टर में हमने नहीं पढ़ा, लेकिन आपको इंफॉर्मेशन दे दूं मैं कि 100 कंट्रीज से भी ज्यादा वर्ल्ड में ऐसी है जहां पर इलेक्शंस होता है एंड लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को खुद चूज करते हैं, जैसे हमारे यहाँ पर है। We also read that elections are held in many countries that are non-democratic. But why do we need elections? क्या आपको याद आ रहा है ये थर्ड स्टेटमेंट से कुछ, कि ऐसी भी बहुत सारी कंट्रीज हैं जहां पर इलेक्शंस होता है बट वो कंट्री डेमोक्रेटिक नहीं है? एग्जांपल मैं आपको दूं, मेक्सिको। हमने पढ़ा मेक्सिको, हमने पढ़ा चाइना, बराबर? मेक्सिको में क्या देखा स्टूडेंट्स, कौन सी पार्टी रूल कर रही है? पीआरआई। अब ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स वहां पर इलेक्शंस नहीं है, इलेक्शंस आर हेल्ड, बराबर? मेक्सिको में हर 6 साल में इलेक्शंस होते हैं, बट वो इलेक्शंस डेमोक्रेटिक नहीं है स्टूडेंट्स। क्यों? क्योंकि वहां पर हमेशा एक ही पार्टी जीतती है, जिस नोन एज पीआरआई, इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी। करेक्ट? वहां पर इलेक्शंस में बहुत सारी पार्टीज खड़ी रहती है पीआरआई के साथ, लेकिन वो कभी जीत नहीं पाती है स्टूडेंट, बिकॉज पीआरआई जो वो डर्टी ट्रिक्स प्ले करती है, वो अपने पावर का यूज करती है, अपने रिसोर्सेस का यूज करती है, जिसकी वजह से बाकी सारी पार्टीज इलेक्शंस में एंटर करती है लेकिन कभी जीत नहीं पाती। तो हम देखेंगे ऐसी कंट्रीज जो है वहां पर इलेक्शंस होता है बट वहां पर इक्वल अपॉर्चुनिटी या इक्वल चांस नहीं मिलता सब पार्टीज को, हेंस वी कैन से दैट दिस आर नॉट डेमोक्रेटिक कंट्री। करेक्ट? अगर डेमोक्रेटिक होता तो पीआरआई 5 साल, 10 साल, 15 साल रूल करता, लेकिन उसके बाद तो कोई और पार्टी आती कि नहीं? यस, उसके बाद कोई पार्टी आती, लेकिन आ ही नहीं रही थी कितने सालों तक, जिसका मतलब ये बोल सकते हैं कि इलेक्शंस तो हुए लेकिन वो डेमोक्रेटिक नहीं थे। So let us try to imagine a democracy without elections। अब इलेक्शंस है ही नहीं स्टूडेंट्स, समझ लो, मतलब ना आपने किसी को वोट किया, ना कोई रिप्रेजेंटेटिव है, ना कोई गवर्नमेंट है, कोई नहीं, सब पर्सन खुद को रूल कर रहा है। क्लियर? तो अब ऐसे सिचुएशन में क्या होगा? A rule of the people is possible without any elections if all the people can sit together every day and take all the decisions। स्टूडेंट्स, हो सकता है पॉसिबल है इलेक्शंस ना हो तो, लेकिन उसके लिए एक कंडीशन है कि सारे लोगों को, वो कंट्री के सारे लोगों को एक साथ आना है, बैठ के डिसीजंस लेना है। बट ऐसा हो सकता है नहीं, मैंने आपको स्टार्ट में ही बताया, this is not possible in any large community, nor is it possible for everyone to have the time and knowledge to take decisions on all matters। तो स्टूडेंट्स कभी समझ लो कि एक साथ आके बैठ भी गए, लेकिन आधे टाइम पास करेंगे, आधे के पास नॉलेज नहीं रहेगा, टाइम नहीं रहेगा, तो इलेक्शंस के बिना डेमोक्रेसी एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। समझा आपको? डेमोक्रेसी कब कहलाई जाएगी? जब वहां पर इलेक्शन होगा। क्लियर? So therefore in most democracies people rule through their representatives। सबको इंटरेस्ट नहीं होता स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स में, इसलिए उन लोग क्या काम करते हैं, नेम सेक के लिए पॉलिटिक्स में एंटर करते हैं, सिर्फ वोट करके आ जाते हैं। क्लियर? अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट कर देते हैं, फिर जो काम करना है वो कौन करेगा? रिप्रेजेंटेटिव। क्लियर? तो इलेक्शन, हम बोलेंगे डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन गो हैंड इन हैंड। नाउ स्टूडेंट्स, व्हाट इज एन इलेक्शन? अब हमने उसके बारे में इतना पढ़ रहे हैं, लेकिन उसका डेफिनेशन तो पढ़े हम, कितना इंपॉर्टेंट है। So it is a
mechanism by which people can choose their representatives at regular intervals and change them if they wish to do so. तो स्टूडेंट्स ये क्या एक प्रोसीजर है. मैकेनिज्म का मतलब क्या होता है? एक प्रोसीजर जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, आप आपके रिप्रेजेंटेटिव को चूज कर सकते हो एट रेगुलर इंटरवल्स. मतलब हर 5 साल में आप अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज करोगे. लास्ट ईयर कांग्रेस को चूज किया था, गांधी को, फिर हम देखेंगे राहुल गांधी को, फिर हम नेक्स्ट देखेंगे तो अभी मोदी जी को चूज किया. करेक्ट. तो आप रेगुलर इंटरवल्स पे आप आपके रिप्रेजेंटेटिव को चूज करते हो एंड आप उनको चेंज भी कर देते हो. पहले राहुल गांधी था, करेक्ट, या फिर बोल सकते हो पहले गांधी फैमिली थी, मनमोहन सिंह रूल कर रहे थे एंड अभी आप देखो तो मोदी जी रूल कर रहे हैं. तो आप उनको चेंज भी कर सकते हो अगर आप चाहो तो. क्लियर. अगर वो गवर्नमेंट अच्छे से फंक्शन नहीं कर रही है तो हम उनको चेंज कर देंगे. तो इसी को हम इलेक्शन बोलते हैं. तो ये 1 मार्क के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. इट इज अ मैकेनिज्म बाय व्हिच people can choose their representatives at regular intervals, मतलब 5 साल, and change them if they wish to do so. अब स्टूडेंट्स इलेक्शंस में वोटर्स जो है ना वो किंग है बोल सकते हो. जहां पर डेमोक्रेसी है ना स्टूडेंट्स, क्वालिटी डेमोक्रेसी, वहां पर वोटर्स किंग है. मतलब वोटर्स जो करेंगे वही माना जाएगा. जब पीपल इलेक्ट करेंगे जिसको, वही राजा बनेगा. क्लियर. मतलब यहाँ पर कौन राजा है देखने जाएंगे तो लोग, प्रजा ही राजा है. तो हम देखेंगे इलेक्शंस में बहुत सारी चॉइसेस होती है. वोटर्स के पास बहुत सारी चॉइसेस है. द फर्स्ट वन, they can choose who will make laws for them. Obviously हम ही चूज करेंगे ना कि हमारे लिए लॉस कौन बनाएगा. अब हमने मोदी जी को चूज किया है तो मोदी जी लेजिस्लेचर उनकी टीम होगी, वो मिलके लॉस डिसाइड करेंगे. क्लियर. तो हम ही डिसाइड करेंगे, हम ही चूज करेंगे who is going to make laws for us. They can choose who will form the government and take major decisions. अब बहुत सारे कैंडिडेट्स खड़े हैं, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, बीजेपी, शिवसेना एक्सेट्रा. अब अगर हमने शिवसेना को वोट किया बराबर, तो दैट इज वी कैन चूज हु इज गोइंग टू फॉर्म द गवर्नमेंट एंड डिसीजंस लेगा. क्लियर. थर्ड देखते हैं, दे कैन चूज द पार्टी whose policy will guide the government and law making. अब हम ऐसी पार्टी को चूज करेंगे, हमारे पास राइट्स है, हम ऐसी पार्टी को चूज करेंगे जो पॉलिसी बनाएगी एंड उसकी ही पॉलिसी से गवर्नमेंट काम करेगी एंड लॉज बनाए जाएंगे. क्लियर स्टूडेंट. आज ऐसा है कि कांग्रेस पॉलिसी बनाती है और बीजेपी काम करती है, नहीं ना. तो हमने बीजेपी को ही चूज किया एंड वही पॉलिसीज बनाती है जिससे प्राइम मिनिस्टर एंड एवरी मिनिस्टर हैज टू फॉलो दैट रूल्स एंड रेगुलेशंस एज वेल एज अकॉर्डिंग टू दैट रूल्स एंड रेगुलेशंस मेक लॉज फॉर द. क्लियर स्टूडेंट्स. तो इलेक्शन में हम देखेंगे उसका डेफिनेशन एंड वोटर्स के पास कौन सी चॉइस है, वो चूज कर सकते हैं जो उनके लिए लॉस बनाए. They can choose who will form government and take major decisions. They can choose party whose policies will guide the government and also law making. So next देखते हैं, what makes an election democratic? Students क्या लगता है मुझे बताओ. क्या मेक्सिको का एग्जाम्पल हमने देखा, चाइना का एग्जाम्पल देखा, वहां पर भी इलेक्शंस तो हो रहे हैं, लेकिन क्या वो इलेक्शंस डेमोक्रेटिक है? जरा भी नहीं है. हमारी कंट्री की बात करें, हमारे कंट्री में भी इलेक्शंस हो रहे हैं लेकिन ये डेमोक्रेटिक है. तो कैसे आप पता कर सकते हो कि इलेक्शंस इंडिया में होने वाले डेमोक्रेटिक है एंड इलेक्शंस मेक्सिको एंड चाइना में होने वाले डेमोक्रेटिक नहीं है? ऐसा क्या है आपके पास जिससे आप ये बता सकते हो? सो लेट्स सी. यहाँ पर बहुत सारी कंडीशंस है जिसकी वजह से हम बोलेंगे कि इंडिया जो है, इंडिया का इलेक्शन सिस्टम डेमोक्रेटिक है, इंडिया में अच्छी डेमोक्रेसी है. क्लियर. सो एक एक करके देखते हैं. फर्स्ट, everyone should be able to choose. This means that everyone should have one vote and each vote should have equal value. तो स्टूडेंट ये तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज आपको पता ही होगा. डेमोक्रेटिक कब होगा इलेक्शन स्टूडेंट? जब सबको वोटिंग राइट्स मिलेगा. ये तो सबसे पहला नेसेसरी कंडीशन है जो हमारे कंट्री में है, लेकिन मेक्सिको में नहीं है. बिकॉज मेक्सिको में चूज करने के लिए अगर समझो सबके पास एक वोट भी है लेकिन उनका वोट मैटर ही नहीं करता बिकॉज पीआरआई जीतती है हमेशा. क्लियर स्टूडेंट्स. तो फर्स्ट क्या है कंडीशन कि इलेक्शन डेमोक्रेटिक है कि नहीं, ये जानने के लिए पहला कंडीशन, एवरीवन शुड बी एबल टू चूज. हर एक पर्सन अबव 18 years of age should have right to vote and that one vote should have one value. Second, there should be something to choose from. अब स्टूडेंट्स आपको एक एग्जांपल देती हूँ. आपके सामने मैं समझो डोसा रख रही हूँ. क्लियर.
लेकिन मैंने आपको उल्लू बनाया। मैंने बोला आज आपको डोसा खिलाऊंगी, और मैंने क्या किया, 5 मैंने मसाले डोसे रखे। क्लियर? मैंने 5 मसाले डोसे रखे। क्या आपके पास ऑप्शन है कि आप कुछ खा सको? आपको 5 में से ही खाना पड़ेगा। क्या आपको ऑप्शन मिल रहा है? क्या आपको मैसूर दिख रहा है, सादा डोसा दिख रहा है, कुछ ना कुछ दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। करेक्ट? दैट इज यू डू नॉट हैव ऑप्शन टू चूज। आपको कोई ऑप्शन नहीं मिला। वैसे ही एग्जाम्पल लेते हैं स्टूडेंट्स पॉलिटिकल पार्टीज। अब पॉलिटिकल पार्टीज समझो, 5 पॉलिटिकल पार्टीज है, आम आदमी पार्टी, शिवसेना, कांग्रेस, बीजेपी, बीएसपी एक्सेट्रा जो भी है। क्लियर? 5 पॉलिटिकल पार्टीज है। अब क्या होगा स्टूडेंट्स, सबके मेन्यू कार्ड देखोगे ना, मतलब मेन्यू कार्ड उनका क्या होता है, पॉलिसीज, एम्स, प्रोग्राम्स, ऑब्जेक्टिव्स। करेक्ट? आज आप अगर कोई क्लासेस में जा रहे हो, बराबर, तो आपको ब्रोशर मिलता है वहां का, आप देखोगे सेम होता है सब। दूसरे क्लास जाओगे, उनका ब्रोशर अरे सेम है ये सब। करेक्ट? वैसे ही पॉलिटिकल पार्टीज का भी क्या होता है स्टूडेंट्स, फंडा सेम होता है, उनके एम सेम होते हैं, उनके ऑब्जेक्टिव सेम होते हैं, उनकी पॉलिसीज भी कुछ कुछ सेम होती है। क्लियर? तो जब आप जा रहे हो पॉलिटिकल पार्टीज में से किसी को चूज करने, तो आप देखोगे अरे बीजेपी पॉलिसी सेम है। सेकेंड, अरे कांग्रेस सेम एम लिखा है, वेलफेयर ऑफ द पीपल। थर्ड, शिवसेना, अरे यहाँ पर भी सेम लिखा है, वेलफेयर ऑफ द पीपल। तो यहाँ पर इनके पॉलिसीज में कुछ डिफरेंस ही नहीं है। तो क्या आपके पास रियल चॉइस है? आपको चॉइस मिल रही है चूज करने के लिए? नहीं मिल रही है स्कूल। करेक्ट? तो कैंडिडेट्स जो है बोल सकते हो दे शुड बी फ्री टू कंटेस्ट इलेक्शन, एंड आपको रियल चॉइस मिलनी चाहिए। देयर शुड बी डिफरेंट व्यूज एंड ओपिनियंस ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी। वो आपको केटर करने चाहिए डिफरेंट चॉइसेस, ताकि आप उसमें से अच्छे पर्सन या अच्छी पार्टी को चूज कर सकें। तो सेकंड, देयर शुड बी समथिंग टू चूज फ्रॉम। करेक्ट? कुछ तो होना चाहिए। अब सिर्फ 2 पार्टी रखोगे तो उसमें से क्या चूज करें? पार्टीज एंड कैंडिडेट्स शुड बी फ्री टू कंटेस्ट इलेक्शन। करेक्ट? जैसे कि चाइना में वहां की पार्टीज या जो भी कैंडिडेट है उन क्या वो फ्री थे? नहीं, उनको कौन सी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का परमिशन लेना पड़ता था। तो लेकिन यहाँ पर क्या बोला है, अगर कोई भी कंट्री, कोई भी इलेक्शन डेमोक्रेटिक बताने हैं, तो क्या होना चाहिए, वो कंट्री का कैंडिडेट जो है वो फ्री होना चाहिए स्टूडेंट्स, कि वो इलेक्शन में जब भी पार्टिसिपेट करना वो कर सके। एंड इट ऑल्सो शुड ऑफर सम रियल चॉइस टू द वोटर। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि आपके पास चॉइस होनी चाहिए बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज में से, आप किसी एक जो सबसे बेस्ट है उसको चूज कर सको। फिर थर्ड देखते हैं, this choice should be offered at regular intervals. Elections must be held regularly after every 2 years. अब स्टूडेंट्स ये चॉइस है ना कि आप किसको चूज करोगे, कौन सी पार्टी को चूज करोगे, तो ये आपको रेगुलर इंटरवल्स मतलब हर थोड़े साल में आपको ये मिलनी चाहिए। वरना क्या होगा, अगर समझे एक ही बार 25 साल में एक बार इलेक्शन हो रहा है, तो क्या कुछ फायदा? नहीं ना, कुछ भी नहीं है। तो हर 5 साल में क्या होता है स्टूडेंट्स, इलेक्शंस कंडक्ट होते हैं, जिससे लोगों को क्या मिलता है, चॉइस मिलता है कि उन लोग किसी को चूज कर सके। So elections must be held regularly after every few years. Fourth, the candidate preferred by the people should get elected. अब सबसे important rule है ये तो डेमोक्रेटिक इलेक्शंस का, क्या कि लोगों ने जिसको इलेक्ट किया है ना, प्लीज उसको जिताओ। तो द कैंडिडेट प्रेफर्ड बाय पीपल शुड गेट इलेक्टेड। आज मोदी को हमने इलेक्ट किया, इसलिए मोदी जी आज रूल कर रहे हैं। करेक्ट? अगर समझो कांग्रेस आ जाती, गवर्नमेंट बना देती, तो सबको पता चल जाता कि कुछ जोर है, बिकॉज लोगों का सपोर्ट ज्यादा था। तो कैंडिडेट प्रेफर्ड बाय पीपल शुड गेट इलेक्टेड, ये भी एक कंडीशन है। अगर आपको बोलना है इलेक्शन डेमोक्रेटिक है यहाँ का, तो ये भी एक कंडीशन है। फिर इलेक्शन शुड बी कंडक्टेड इन अ फ्री एंड फेयर मैनर वेयर पीपल कैन चूज एज दे रियली विश। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैल प्रैक्टिस नहीं होनी चाहिए। जैसे हमने पाकिस्तान में देखा जनरल मुशर्रफ, वहां पर हम देखेंगे लोगों के पास कोई चॉइस नहीं था, फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं था। चाइना फ्री एंड फेयर नहीं था, मेक्सिको फ्री एंड फेयर नहीं था, जिम्बाब्वे में भी नहीं था। लेकिन इंडिया की बात करें तो इंडिया में फ्री एंड फेयर होता है। यहाँ पर पीपल जिसको चूज करेंगे वही रूल करेगा। क्लियर? मतलब लोगों के पास चॉइस है कि वो क्या करेंगे, लोगों के पास राइट्स है कि वो जिसे चाहे उसे इलेक्शंस में वो कैंडिडेट को वोट कर सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? तो 5 कंडीशंस देखी कोई भी इलेक्शन को डेमोक्रेटिक बताने के लिए। फर्स्ट क्या था, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। Everyone should be able to choose. Every person should have one vote and one vote should have one value. अब चूज करने के लिए आपके पास ऑप्शन तो होना चाहिए, आपको ऐसे लिंक करना है स्टूडेंट्स। चूज करने के लिए आपके पास ऑप्शन तो होना चाहिए, तो देयर शुड बी समथिंग टू चूज फ्रॉम।
Partisan candidates should be free to contest elections. रोक टोक नहीं होनी चाहिए उन पे, and they should offer some real choice to the voters also. फिर थर्ड देखते हैं, अब इंटरवल्स पे होना चाहिए, हमेशा इंटरवल्स पे, रेगुलर इंटरवल्स पे इलेक्शंस होने चाहिए. तो इलेक्शंस मस्ट बी हेल्ड रेगुलरली आफ्टर एवरी फ्यू इयर्स. फोर्थ, अब जो लोग सिलेक्ट करें ना, पीपल जिनको इलेक्ट करेंगे वही क्या बनाएंगे, गवर्नमेंट बनाएंगे. तो कैंडिडेट प्रेफर्ड बाय पीपल शुड गेट इलेक्टेड. फिर अब ये जो इलेक्शन हो रहा है ना, ये सब प्रोसीजर हो रहा है, वो फ्री एंड फेयर मैनर में होना चाहिए, वेयर पीपल कैन चूज एज दे रियली विश. वहां पर करप्शन नहीं होना चाहिए, ना काइंड ऑफ बोल सकते हो मैल प्रैक्टिसेस होनी चाहिए. क्लियर? जैसे कि पाकिस्तान, मेक्सिको एंड चाइना में हुई, एज वेल एज जिम्बाब्वे. So students, this was all about this session. आपको जो डाउट्स रहेंगे, let us clear it on the Zoom session. Thank you so much. आपका होमवर्क रहेगा, ये जितने भी स्लाइड्स हैं आपको वो लिखना है एक बार without copying. Thank you so much.